हाफिजाबाद की तारीख में पहली दफा एक खातून एसएचओ को तैनात किया गया। उनके बारे में क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ कि उन्होंने एक मुलजिम को गिरबान से पकड़ा और वो घसीटती हुई अदालत में लेकर जा रही थी। वो एक रेप केस का मुलजिम था, काफी एविडेंस कलेक्शन की थी, तो मेरे ज़हन में एक विजन था, इस क्रिमिनल को जो है वो फरार नहीं होने दूंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान उसामा इरशाद। आज हम मौजूद हैं हाफिजाबाद के गांव थाना काले की मंडी में, जहां पर हाफिजाबाद की तारीख में पहली दफा एक खातून एसएचओ को तैनात किया गया। उनके बारे में एक और जो क्लिप था सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि उन्होंने एक मुलजिम को अहाता अदालत से गिरबान से पकड़ा और वो घसीटती हुई उनको अदालत में लेकर जा रही थी। ये सारा वाकया क्या था, और भी उनसे बहुत क्वेश्चंस होंगे, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैडम, आप हाफिजाबाद की तारीख की पहली खातून एसएचओ हैं, तो आपके क्या एहसासात हैं? जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है जो हमारे आईजी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो वुमेंस को एम्पावर करने का। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है जो औरतों को मर्दों के शाना बशाना लाने के लिए, और मैं उनके इस विजन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ। हमारे सीनियर्स ने जो हम पे कॉन्फिडेंस दिखाया है, हम इंशाल्लाह उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगी और अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएंगी। तो मैडम, आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप दबंग ऑफिसर हैं। आपका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें आपने एक मुलजिम को गिरबान से पकड़ा। वो वाकया क्या था, वो ज़रा ऑडियंस सुनना चाहती है। जी बिल्कुल, दबंग इन द सेंस जिसने ये यूनिफॉर्म पहनी है, वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो बिल्कुल दबंग है और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना काम करेगा। और जो वो मुलजिम मैंने पकड़ा था उसमें वो एक रेप केस का मुलजिम था। उसने ना सिर्फ एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की थी बल्कि उसके अलावा उसने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी जो उसे ब्लैकमेलिंग के लिए उसने रखी हुई थी। तो मैंने उसमें उसकी काफ़ी एविडेंस कलेक्शन की थी। हमारे डीपीओ साहब रायमज़र साहब की उसमें बहुत ज़्यादा काविश है, उन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया उस मामले में और गाइडलाइन दी, और उन्हीं की गाइडलाइन के चलते हुए मैंने बहुत सारी एविडेंस कलेक्शन की और उसकी बेल खारिज होगी। तो मेरे ज़हन में एक विजन था कि मैं मतलब इस क्रिमिनल को जो है वो फ़रार नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर इसने इतना बड़ा जुर्म किया है और ये आगे जाके मज़ीद जराइम करेगा और जिसका माशरे पे बहुत नेगेटिव असर जाएगा, तो मैं वो एक विजन ज़हन में रखा हुआ था। और मुझे अपनी एक ऑथ जो हम लेते हैं हमेशा, वो ज़हन में रही कि हम लोगों ने क्राइम ख़त्म करना है और जो है क्रिमिनल्स इन्हें मज़ीद मौका नहीं देना। तो वो चीज़ ज़हन में रखी हुई थी मैंने, और मैं इस वजह से उसे बिल्कुल फ़रार होने का मौका नहीं दिया। अपनी फुली एफ़र्ट की, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और उसे मैंने अरेस्ट किया। अल्लाह ताला ने इसमें इज़्ज़त बख्शी। तो आप अभी तक आपकी एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो कितने केसेस जो आपने हैंडल किए हैं या उनको टैकल किया है, तकरीबन कितने केसेस हैं? जी राउंड अबाउट 200 प्लस केसेस होंगे, बिकॉज़ मैं पूरे सर्कल की इंचार्ज अंडर क्राइम रही हूँ। तो सर्कल के वो जो रेप केसेस या फीमेल के केसेस थे तो वो 200 प्लस होंगे, और उसमें मैंने कोशिश की है कि मेरिट इंश्योर करूँ, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, और ख़वातीन की फुली सपोर्ट की है। जहाँ उन्हें विक्टिमाइज़ किया गया है उनको पूरी सपोर्ट के साथ और उनके केस इन्वेस्टिगेट किए हैं। लोगों को वो कहते हैं ना, सज़ाओं तक जो क्रिमिनल्स हैं, कोशिश एफ़र्ट की है कि उनको सज़ा हो ताकि आइंदा के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट हो कि कोई क्राइम जो है वो इस तरफ क्राइम की तरफ ना आए। अच्छा, तो मैडम, एक थाने के मामलात को चलाना एक खातून के लिए कितना मुश्किल है? जी ख़ातून के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जो ख़वातीन वो कहते हैं घर चला सकती हैं, मुल्क चला सकती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट चला सकती हैं, वो बिल्कुल थाना भी चला सकती हैं। ये आईजी साहब ने हम पे अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाया है तो हम इंशाल्लाह उनको मर्दों जितना बल्कि मर्दों से ज़्यादा काम करके दिखाएंगी। देखिए, ख़वातीन डेडिकेटेड होती हैं, मर्दों से ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं। वो अपने काम जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट से करती हैं, ज़्यादा कॉन्शियस होकर करती हैं। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे मामलात स्मूथली इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो कभी वालदा की कॉल आई है, जब आप अक्सर किसी रेड पे जाएं तो कभी वालदा की कॉल आई है कि बेटा ज़रा अपना ख्याल रखना, कि फोकस होता है कि हमने ये मुलजिम को पकड़ना है? जी वालिदैन का तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान रहता ही है। वो माँओं को तो छोटी छोटी चीज़ों का होता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया होगा, क्या कर रहा होगा या क्या
वो उसमें उसका बेटा हो या बेटी हो इस चीज़ के लिहाज से। लेकिन एज सच उन्होंने मुझे इस मामले में बहुत सपोर्ट ही किया है, ठीक है। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं इस चीज़ का कहा कि मतलब आप जा रही हैं तो पता नहीं ये क्या होगा मामला। कॉन्फिडेंस को आपको पूरा दिया हुआ है आपके पेरेंट्स ने, माशाल्लाह। वो तो स्टूडेंट लाइफ से ही उन्होंने ना इस चीज़ को इनकरेज किया था कि आप स्टूडेंट लाइफ में वो हमेशा कहते थे किसी को पहले कुछ नहीं कहना, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो फिर खामोश नहीं रहना, ठीक है। और उसको जो खामोशी होती है ना वो बढ़ावा देती है जुर्म को। तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस था। कुछ फोर्स में आए तो फिर उस चीज़ पे भी उन्होंने हमेशा कहा है कि वो कहते हैं सेल्फ इस्टीम बरकरार रखते हुए लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी है आपने। और बाकी वो बहुत फुली सपोर्ट करते हैं इस मामले में, और इसी वजह से ये मेरा करेज भी है। अच्छा मैडम, एक और क्वेश्चन ये है कि जी आप एक गांव की एसएचओ तैनात किया है, शहर में भी आपने काम किया होगा, तो जो गांव के लोग होते हैं ना उनकी मेंटालिटी होती है कि ऊंची आवाज़ में बात करना। तो जब आपके सामने ये सारा मामला होता है, 3-4 दिन हो गए हैं, आप कैसे हैंडल करती हैं? कोई आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात करे तो फिर कैसा फील होता है, या आप उनको कैसे टैकल करेंगी? जी, ये फितरी बात है। जो हमारे मतलब पढ़े लिखे या शहरी तबका है या गांव का तबका है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। उनकी वैसे वॉइस टोन ही ऐसी होती है, उनका कसूर नहीं होता। तो उस चीज़ को मैं समझती हूँ कि ये बाय नेचर उनमें होता है। तो मैं खुद उनसे थोड़ा सा पोलाइटली ही बात करती हूँ। जब फिर मेरी टोन देख के कई लोग फिर उस हिसाब से ही अपनी टोन का भी सोचते हैं कि हमने शायद लाउडर बोला है। कभी आप यहाँ बैठी हुई हो तो आपने कभी किसी को दबका दे के कहा कि चुप करो? नहीं, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग जो है वो उस हिसाब से ही चीज़ें करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल हुआ है तो बिल्कुल मैंने उसे ऊंची टोन में बात भी की है, ठीक है। उसे वो कहते हैं डांटा डपटा भी है इस मामले में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा बंदा जो जुर्म कर रहा है तो उसे किसी किस्म की हमने नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ज़रूरत ही नहीं है कि किसी किस्म की हम लोग नरमी बरतें उसके साथ। जो बंदा जुर्म कर रहा है वो नरमी का हकदार भी नहीं होता। बड़ी अच्छी सोच है। अच्छा मैडम, आप जो आपको देख रहे हैं, ख़ास करके लड़कियां, उनको आप क्या पैगाम देंगी जो घरों में बैठ जाती हैं, डर की वजह से, खौफ की वजह से निकलती नहीं है, अपना करियर ख़राब कर लेती हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगी? जी, मैं ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी कि आप बाहर निकलें, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम करें। आप घर संभाल रही हैं, आप बिल्कुल बहुत अच्छा ही हर डिपार्टमेंट को संभाल सकती हैं। ख़वातीन जो हैं वो किसी भी तरह किसी से कम नहीं है। हमारे माशरे में ये एक मेंटालिटी है कि ख़ातून कमज़ोर होती है, हालांकि देखा जाए तो वो हर शोबे में बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर रही होती है। अगर एज ए मदर देखें, डॉटर, सिस्टर, तो वो कमज़ोर नहीं होती। वो आपकी इज़्ज़त, आपके मामलात सबको साथ ले के चल रही होती है और अपने मामलात बहुत अच्छे तरीके से फिर भी कर रही होती है। तो आप लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स में। मैं चाहती हूँ कि बल्कि हमारे फोर्स में, पंजाब पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आएँ, ताकि एक जो है वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट या वो मज़ीद उसको तक़वियत मिले। हमारे आईजी साहब का ये विज़न है कि वो वुमेंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर करेंगे। तो हम भी आप लोगों को चाहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा, वो कहते हैं, रोल मॉडल बने या आपको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें। हम जब बाहर निकलेंगी तो उम्मीद है मुझे लड़कियां इस चीज़ में इनकरेज होंगी कि हमने भी फोर्स ज्वाइन करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग ज्वाइन करें और आएँ, हमारे साथ काम करें, हम लोग अपनी सोसाइटी को एक पॉजिटिव वे में डेवलप करें।